ये जो कहा जाता है कि रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बरकत तो वाकई में बहुत होती है, रहमतें और नेमतें तो हमें मिलती रहती हैं अल्लाह ताला की, लेकिन जो रिस्क में बरकत होती है उसका तो ना ही पूछें। तो खैर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए अपने रमज़ानुल मुबारक के एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो कुछ दिनों के गैप से मैं वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि रमज़ान में डेली तो व्लॉगिंग हो नहीं सकती। तो ये तीसरे रोज़े की सुबह थी और देख ले यहाँ पे किस तरह से मौसम फिर से चेंज हो गया है। अच्छा खासा गर्म वेदर चल रहा था, उतना गर्म नहीं था कि कहें कि गर्मी हो गई, लेकिन अच्छा वेदर था। लेकिन ये तीसरे रोज़े की सहरी के बाद का टाइम था, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के यहाँ मैं सोने के लिए आ गई। तो रात से ही था वेदर में कि स्नो होगी, तो रात को हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे देख ले सारा मंज़र आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। ठंड बढ़ गई थी, वेदर भी क्लाउडी हो रहा था, और देख ले लाइट के पास स्नो होते हुए दिख रही है और गाड़ियों के ऊपर भी स्नो जमा हो रही है। लेकिन ये था कि इस टाइम पे बहुत से घरों की लाइट्स ऑन थी। ये नहीं कि उन्होंने रोज़े रखने थे, बल्कि इसलिए कि अंग्रेज़ लोग हैं, बाकी फ़िलिपाइनी या जो भी हैं, तो उन्होंने सब ने अपनी अपनी जॉब्स पे जाना था। तो कई घरों के से जो है ना उनकी लाइट्स ऑन थी, फिर गाड़ियाँ उनकी स्टार्ट हो गई थी। सामने वाली कार की लाइट्स ऑन है और वो एक लड़की थी, वो आके बैठी, उसने जाना था अपनी जॉब पे शायद। हमारे साथ वाले जो नेबर हैं मिस्टर वॉल्टर, तो उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी थी। घर बैठे बैठे ये लोग अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर देते जो ऑटोमेटिक होती हैं, कि गाड़ियाँ गर्म हो जाएं, थोड़ी सी वार्म हो जाए, क्योंकि ठंडा एकदम फ्रीज़र जैसा हो जाता है गाड़ी के अंदर का माहौल। तो खैर बस फिर सैरी करके तो नमाज़ कुरान पढ़ के मैं सो गई थी। और जब सुबह उठी, सुबह भी नहीं दोपहर के टाइम का तकरीबन था, नमाज से पहले उठी थी, तो बाहर का मंज़र देखिए एकदम भीगा भीगा सा है। स्नो अभी भी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि स्नो रुक गई, लेकिन हल्की हल्की हो रही थी। और बाहर जो है बस रोड्स वगैरह पे तो स्नो होते ही मेल्ट हो रही थी, कुछ जगहों पे जमा हो रही थी घरों की छत पे। तो खैर उठी, फिर से वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद सीधा नीचे आ गई। आज सोच रही थी कि बिरयानी बना लेती हूँ। वैसे बना मैं सिर्फ घर वालों के लिए रही थी कि हम 3 लोग हैं, हमारे लिए बिरयानी काफ़ी हो जाएगी। चिकन भी मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिया, आलू डालने थे। तो डेढ़ पीस जो है, ब्रेस्ट पीस जो होता है समझे, 1.5 पीस लिया था मैंने, उसका हाफ़ पीस मैंने वापस फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी कि रमज़ान का महीना है तो झटपट से जो काम हो जाए तो इजी रहता है, तो झटपट वाली बिरयानी बनाएंगे। बस दही लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े घर के मसाले और बिरयानी मसाले शामिल करके चिकन के पीसेस जो कट करके रखे वो इसमें डाल के मैरिनेट करके रख दूँगी। तब तक मैंने बर्तन धो लिए थे, और साथ ही जो है प्याज वगैरह, मैंने कुछ प्याज इसी तरह से छील के रखती हैं, शॉपर में करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ पकौड़ों के लिए या फिर इस तरह की कोई कुकिंग के लिए। इजी हो जाता है, फटाफट से फ्रिज से निकालो और कट करके बस कुकिंग में यूज़ कर लो। ऐसा नहीं कि हम बहुत टाइम छीलने में फिर कट करने में सर्व करें, क्योंकि छीलने के टाइम ज़्यादा आंसू निकलते। ऐसे छील के किसी जिप लॉक में या फिर प्लास्टिक बैग में करके फ्रिज में रख दें कहीं भी, प्याज वगैरह 5-6 बड़े साइज़ की, तो उससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी कढ़ाई में, उसको फ्राई होने के लिए रख दिया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई। तो उसके बाद जो है मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर दिया और धीमी आंच पे इसको रख दिया था पकने के लिए। तब तक मैंने आलू भी छील के रख दिए थे, तो 2 अदद आलू इसमें शामिल कर दिए। सिर्फ 2.25 कप के करीब मैंने राइस लिए थे, कि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी कि बच जाता है तो फिर उसके बाद खाया नहीं जाता। और रमज़ान में तो वैसे ही फिर इतना हो जाता है कि इफ़्तार के टाइम हम बनाते तो चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन खाई नहीं जाती उतनी। तो बिल्कुल ही सिंपल सी इफ्तारी का सोच रही थी कि बस बिरयानी बनाऊंगी। और हमारे जो स्क्वायर जो समोसा होते हैं, जो स्क्वायर शेप में होती हैं, बॉक्स पेटीज़ टाइप की, वो बनानी थी, फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो फिर मिकाइल की अम्मी का मैसेज आया कि मिकाइल आप लोगों के घर आना चाहता है, उसने रात आप लोगों के घर रुकना है, तो आप आके इसको पिक कर लें। तो मैंने कहा कि चलो उनकी अम्मी से भी पूछ लेते हैं, उनसे कह दीजिएगा अगर वो फ्री है तो वो भी आ जाए, यहीं पे साथ मिल के इफ्तार हम कर लेंगे। तो देखा कि उन्होंने कहा ठीक है, वो भी आ गई थी। फिर बिरयानी को तो मैंने दम लगा दिया था, रोटियां भी मैंने 2-3 बना ली, क्योंकि लेफ़्ट ओवर कल की जो है भिंडी रखी थी हमारे पास। फिर फटाफट से जो है मैंने फ्रीज़ किए हुए चने निकाल लिए थे, उनको गर्म पानी में रखा, थोड़ी देर डिफ्रोस्ट हो गए,
तो पैन में रख के मैंने धीमी आंच पे रख दिया था कि वो एकदम से अच्छे से बॉयल हो जाए। थोड़ा गर्म पानी डाल दिया। तो बिल्कुल ही प्लेन किस्म के चाट मैंने बनानी थी कि वाइट चने जो है वो अलग से रख दूँगी। सलाद बना लिया, रायता तो वैसे ही बना लिया था, सलाद और रायता बिरयानी के लिए था। मैंने कहा चाट में भी यूज़ हो जाएगा। दही बड़े का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था सारा, पकौड़ियाँ तल के वो भी रखी थी। फिर दही निकाला, दही में चीनी शामिल की, उसको अच्छी तरह से विस्क करके पकौड़ियाँ उसमें शामिल कर दी। फिर उसके बाद जो है चाट मसाला और पापड़ी डाल दी। तो हमारा एकदम अच्छे से इफ्तारी मेन्यू तैयार हो गया था। और हमारी सिंपल सी इफ्तार जो है, इफ्तार पार्टी समझे बन गई थी। उस तरह की नहीं कि प्लान की हो, बस अचानक से हो गई थी। तो साथ ही जो है फिर कुछ पकोड़े बना लिए। हस्बैंड ने कहा पकोड़ों के बिना इफ्तार का कहाँ मज़ा होता है। तो मैंने फटाफट से जो है प्याज वाले पकोड़े भी बना लिए थे। यहाँ पे देख ले, बस बिरयानी का मसाला अच्छे से रेडी हो गया था राइस बॉयल करके। अब मैंने इनको डाल दिया और दम पे लगा दूँगी। और ये वाले राइस हम लोग फ़र्स्ट टाइम लेके आए कि इस ब्रांड के राइस देखते हैं कि ये किस तरह के अच्छे राइस थे। उस तरह के भी नहीं कि मैं कहूँ कि ज़्यादा बहुत ही स्पेशल थे। साइज़ में छोटे थे, लेकिन जब दम पे रखा तो उसके बाद जो है फिर उनका साइज़ बड़ा हो गया था अच्छा खासा। तो यहाँ पे देख ले, मेरी बिरयानी को भी दम लग चुका है। सलाद वगैरह का सामान सारा निकाल लिया है, रायता बना लूँगी। साथ ही बाहर का मौसम देखें, हल्का हल्का भीगा भीगा सा है। तो खैर बिरयानी को अभी मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको दम लग चुका था, बाकी चीज़ें भी मैंने रेडी करके रख ली थी। तो हमारी इफ्तार अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि बस ज़रा से में भी इतनी बरकत हो जाती है। तकरीबन 2.25 कप राइस थे जिससे मैंने बिरयानी बनाई, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी अच्छी हो गई कि बच भी गई थी। नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत खा ली। तो यहाँ पे देख ले, बस अभी बॉक्स समोसे जो है वो स्क्वायर शेप वाले वो फ्राई कर रही हूँ। और फिर पकोड़े भी बन रहे हैं। और हमारी इफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। चाय भी बना ली थी। और ये प्यारा सा ब्रेसलेट जो है मिकाइल ने हमें बना के दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे अब इफ्तार टेबल सेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी छोटी सी इफ्तार पार्टी जो अचानक से हुई तो यहाँ पे डन हो चुकी थी। इफ्तार वगैरह कर लिया। और रात को जो है, एक रात पहले बेटा जो है पिज़्ज़ा लेके आया था, तो वो भी मैंने एंजॉय किया था। तो पिज़्ज़ा के बिना तो फिर बाकी चीज़ें बेकार ही होती है। पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है। तो टीवी देखते हुए, अपना व्लॉग एडिट करते हुए मैंने पिज़्ज़ा भी एंजॉय किया था। तो आप लोग बताइएगा, ये वाला एक छोटा सा व्लॉग जो इफ्तार मेन्यू हमारा सिंपल सा था, एकदम से इफ्तार पार्टी में बदल गया, तो आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे सारी डिशेस तैयार है, शरबत भी रख दिया था, इफ्तार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मिकाइल के अम्मी अबू चले गए और वो हमारे पास था। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।